हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मुगल स्कूल के एमसीक्यूज पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को भी हम राजस्थानी की तरह ही समझेंगे, जैसे 2 वीडियोस में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में नॉलेज बेस्ड और एनालिटिक क्वेश्चंस रहेंगे और सेकंड पार्ट में हम इन सब क्वेश्चंस के साथ साथ ही कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को भी समझेंगे। और हर क्वेश्चन को मैं हिंदी में साथ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो दैट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द questions. So first question is हमज़ानामा was painted under the supervision of। हमज़ानामा किस मुगल एम्परर के सुपरविजन में बनाई गई थी या उनके अंडर बनी थी? सो द ऑप्शंस आर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। सबसे पहले समझे हमज़ानामा क्या है। हमज़ानामा एक इलास्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे हमने बात की ना कि मुगल में यही हस्तलिपियाँ ही बनाई गई हैं। सो ये मैन्युस्क्रिप्ट ये शुरुआती दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि दास्तान अमीर हमज़ा के नाम से भी फेमस है और ये अकबर ने बनवाया था। सो करेक्ट आंसर इज ए, अकबर। नाउ हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुगल शासक की नींव रखने वाला एम्परर कौन था? और अगर ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ा है तो आपको अब तक तो खैर पढ़ ही लिया होगा सब बच्चों ने। सो करेक्ट आंसर इज बाबर, सी। द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। आईने अकबरी के ऑथर, लेखक कौन है? अब ये आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी जो है ना, ये भी एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है। सो इसका मतलब मिरर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ एम्परर अकबर, मतलब अकबर के दरबार के या उसके प्रशासन की चर्चा, मतलब उसी से रिलेटेड ये सारा मैन्युस्क्रिप्ट है। और इसके 3 पार्ट्स हैं। जो लास्ट वाला भाग है ना, वो अकबरनामा के नाम से फेमस है। सो इसके जो ऑथर हैं वो हैं अबुल फजल। सो द करेक्ट आंसर इज बी, अबुल फजल। नेक्स्ट इज द मुगल मिनिएचर्स आर फ्रेम्ड इन अ बॉर्डर ऑफ प्लेन ब्रिलियंट रेड कलर। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या मुगल मिनिएचर लाल रंग के ब्राइट बॉर्डर्स में, प्लेन बॉर्डर्स में बनाई गई हैं ये पेंटिंग्स? सो हमने पढ़ा है कि बॉर्डर तो मुगल्स का बहुत एक स्पेशल फीचर रहा है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि बहुत डेकोरेटिव बॉर्डर बने और जहांगीर के टाइम पे आके तो ऑर्नामेंटल बॉर्डर बनने शुरू हो गए थे। सो ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं लगती है, एटलीस्ट फॉर मुगल्स। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बसौली की है, वहाँ पे इस तरह का पट्टीनुमा हाशिया लाल रंग के बॉर्डर्स बनाए जाते थे। सो फॉर मुगल मिनिएचर्स इट्स अ फॉल्स। रज़मानामा, ज़फ़रनामा, आईने अकबरी, अब ये भी मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम हैं। एंड एक सजेशन यहाँ पे मैं देना चाहूँगी आप सबको कि जो भी तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के लिए फॉर क्लास 12th, वो आप लोग ना एक जो अकबर के टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स बने हैं, जहांगीर के टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट बने हैं, अकबर के कुछ टाइम पीरियड के आर्टिस्ट, जहांगीर के कोर्ट आर्टिस्ट, सो इन सबको ना छोटा सा एक नोट्स बना लें अपने पास, सो दैट वो आप लर्न कर लें। और इवन मैं भी अपनी जो सेकंड वीडियो रहेगी उसमें लास्ट की स्लाइड्स में ये लिस्ट डाल दूंगी, सो दैट आपको हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये सब गिवन है जो भी आपके टीचर्स ने आपको लगवाई होंगी। सो अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि ये तीनों मैन्युस्क्रिप्ट किस मुगल एम्परर ने बनवाए? सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आईने अकबरी। खैर ये अकेला हो तो अंदाज़ा लग सकता है, ये हो तो आप ये एक बार ही लर्न कर लीजिएगा। तो आईने अकबरी अकबर के टाइम पीरियड पे बने हैं ये तीनों ही। हाउ मेनी फिगर्स हैव बीन शोन इन द पेंटिंग कबीर एंड रायदास? सो अब कबीर एंड रायदास एक पेंटिंग है आपके सिलेबस में। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसमें कितनी फिगर्स बनी है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि आप उसमें से पेंटिंग्स को ध्यान से देखें, उनके कलर स्कीम्स को अच्छे से समझें, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो 2 फिगर्स आर देयर, एक कबीर और एक रायदास, और दोनों मेडिटेटिंग मूड में बैठे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द इन मुगल पीरियड मुरक्काज़ वर। अब ये टर्म आपको लगे कि आपने नहीं सुना है, जैसे मैंने राजस्थानी में आपके साथ डिस्कस किया था वासिलीस, या फिर सैम्पल पेपर में आपने देखा है कि जो बोर्ड से रिलीज़ हुआ है उसमें एक वासिली है, उसमें पटुआ टर्म है, जो कि टर्मिनोलॉजी हमारे बुक में नहीं है और हमें एक बारी के लिए लगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं चीज़ें। तो उसी तरह से बट मुझे ये लगा कि कुछ एक आपको टर्मिनोलॉजी दे दूँ कि बाय चांस ऐसा कुछ आ जाए तो हमारा 0.5 मार्क या 0.6 मार्क भी ना कटे। सो मुरक्काज़ किस चीज़ को बोला जाता है? क्या ये आर्किटेक्चर ऑफ मुगल है, या फिर मिनिएचर एल्बम्स हैं, या फिर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सूफीज़ हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है? सो मुरक्काज़ जो है ना बेटा, वो इस्लामिक मिनिएचर पेंटिंग्स को कहा जाता है और ये एल्बम जैसे बुक फॉर्म में बनती थी वही है। सो बेसिकली दीज आर द मिनिएचर एल्बम्स। Mughal school portraits got special importance in the period of which Mughal emperor?
पोर्ट्रेचर को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस मिली किस मुग़ल एम्परर के टाइम पीरियड में। अकबर के पैट्रोनेज के अंडर ना बहुत रिफाइनमेंट आई थी पोर्ट्रेचर की। उस टाइम पीरियड में नेचुरली उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था, तो हर काम बहुत अच्छे से उस टाइम पे होना शुरू हो गया था और एक ऑब्वियसली उसको बहुत इंटरेस्ट था, तो एक बहुत रिफाइनमेंट आप कह लें या एक एक्सीलेंस कह लें उस काम में था। हेयर द आंसर इज़ अकबर। लेकिन आपके सैम्पल पेपर में एक और क्वेश्चन था जिसमें ये था कि अंडर विच मुग़ल एम्परर मैक्सिमम पोर्ट्रेचर पेंटिंग्स वर पेंटेड। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कह लें कि कन्फ्यूजन है, क्योंकि जितना एज़ पर माई नॉलेज बुक्स में हमने पढ़ा है आज दिन तक, तो ये था कि अकबर के टाइम पे रिफाइनमेंट आई शुरू हुआ, लेकिन मैक्सिमम पोर्ट्रेचर बना था शाहजहाँ के टाइम पे, क्योंकि जहांगीर इसको और आगे लेके गया और जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था पोर्ट्रेचर का। लेकिन उसके आंसर की में आंसर आया है ए अकबर। खैर इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो इस क्वेश्चन का आंसर इज़ ए अकबर। विच वॉज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय अकबर। अकबरनामा, दीन लाही, मुस्लिम रिलीजन, शाही लाही। इसमें द करेक्ट आंसर इज़ दीन लाही। अब दीन लाही का मतलब होता है बेटा रिलीजन ऑफ गॉड। अब इसमें ये पूछा है कि अकबर ने कौन सा एक नया रिलीजन शुरू किया था, वो था दीन लाही। अब ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम था जो उसने शुरू किया था अकबर ने, और शुरुआती दौर में मतलब जैसे पहले इसको तौहीद लाही भी कहा जाता था, लेकिन फिर इसका नाम दीन लाही पड़ा। The impact of European art can be seen upon the paintings of the period of। यूरोपियन आर्ट किसके टाइम पीरियड में ज़्यादा पेंटिंग्स में दिखता है या ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है? औरंगज़ेब, शाहजहाँ, अकबर और जहांगीर। यहाँ द करेक्ट ऑप्शन इज़ जहांगीर, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जहांगीर को यूरोपियन आर्ट से वो बहुत प्रभावित था और उस तरह के काम को अपनी कलेक्शन में रखवाता था। द करेक्ट आंसर इज़ जहांगीर। द फेमस बर्ड पेंटर ऑफ मुग़ल स्कूल वॉज। मुग़ल स्कूल के बेस्ट बर्ड पेंटर का नाम बताएं। बिशनदास, मौलाराम, उस्ताद मंसूर, नैनसुख। ये हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है। फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट पेंटिंग है जिसके आर्टिस्ट हैं उस्ताद मंसूर। द करेक्ट आंसर इज सी, उस्ताद मंसूर। बाबर कंपोज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी इन विच लैंग्वेज। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है या उसकी जो कंपोज की गई है वो किस लैंग्वेज में है? पर्शियन, अरेबियन, देवनागरी और टर्किश। तो वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द मुगल मेन पेंटिंग्स आर। क्या वो पर्सन ओरिएंटेड है, मतलब किसी व्यक्ति पे इर्द गिर्द घूमती हैं सारी पेंटिंग्स, या एनेक्डोट ओरिएंटेड है? एनेक्डोट का मतलब होता है बेटा आप कह सकते हैं कि जैसे शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, या किसी भी रियल पर्सन के लिए भी हो सकती हैं, किसी इवेंट का भी हो सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी विषय, कोई रोचक लघु कथा, किस्से, कहानियाँ, चाहे वो धार्मिक हों चाहे वो ऐतिहासिक हों, कुछ भी। इस तरह का है क्या, या फिर सिर्फ किस्से कहानियाँ बनी हैं, शॉर्ट स्टोरीज बनी है उसमें, या नन ऑफ दीज? तो हमें एप्ट ये लग रहा है एनेक्डोट, क्योंकि उसमें आप देखें हर तरह का थीम जो भी है वो उसी तरह से बने हैं। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो इलस्ट्रेट की गई हैं या किस्से कहानियाँ हैं। नेक्स्ट इज द रॉयल स्प्लेंडर एंड डिसिप्लिन आर द फीचर शोन इन विच स्कूल। रॉयल स्प्लेंडर और डिसिप्लिन ये डेफिनेटली मुगल का फीचर है, क्योंकि आपको पेंटिंग्स में रॉयल स्प्लेंडर दिखेगा, बिल्कुल डेकोरम उस तरह से दिखेगा। अगर किसी दरबार का सीन है तो जिसकी कुर्सी या जिसकी जगह सिंहासन जहाँ रहता था वहीं रहता था, उन पेंटिंग्स में भी वो डिसिप्लिन दिखता है और वो रॉयल स्प्लेंडर दिखता है, चाहे वो उनके कार्पेट्स हों, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हों, चाहे वो ज्वेलरीज हों, चाहे उनका आर्किटेक्चर रहे, चाहे वो कुछ भी बना हो उन पेंटिंग्स में, तो उसमें हर चीज़ में रॉयल स्प्लेंडर मुगल स्कूल की पेंटिंग्स में दिखता है। द करेक्ट आंसर इज मुगल स्कूल। शाहजहां इज़ नोन मोस्टली फॉर पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली आर्किटेक्चर, क्योंकि शाहजहां को पेंटिंग से ज़्यादा आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था। इसकी एग्जाम्पल आपने ताजमहल देखी ही है। नेक्स्ट इज द मुगल स्कूल वॉज अ ब्लेंड ऑफ। मुगल स्कूल किन चीज़ों का या किन स्टाइल्स का मिक्सचर था? ये आपके स्टार्टिंग जब आपने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा है तो स्टार्टिंग में पहला पॉइंट आता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट पॉइंट हर स्कूल के स्टार्टिंग यही है कि वो स्कूल किसका मिश्रण था। तो यहाँ ये पूछा गया है कि मुगल में किस किस चीज़ का मिश्रण है। क्या वो ईरानियन और चाइनीज स्टाइल है, या वो इंडियन और पर्शियन है, वेस्टर्न एंड हिंदू है, कौन सा है? तो इट्स इंडियन आर्ट एंड पर्शियन आर्ट।
विच स्कूल वॉज डेवलप्ड ड्यू टू हेट्रेड ऑफ औरंगजेब टूवर्ड्स आर्ट। अब हमने ये भी पढ़ा है कि औरंगजेब को आर्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, सो उसको वो बहुत कट्टर था, तो उस वक़्त आर्टिस्ट को कोई काम नहीं रहा और वो डर के मारे जाके छिप गए थे पहाड़ों में। और जब वो पहाड़ों में जाके छिपे और वहाँ के वातावरण को देखा और वहाँ का फोक आर्ट देखा, तो वहाँ पे इन सब का मिक्सचर करके उन्होंने एक नया स्कूल डेवलप किया जिसको पहाड़ी स्कूल के नाम से अब हम जानते हैं। सो यहाँ ये क्वेश्चन है कि कौन सा स्कूल पनपा औरंगज़ेब के आर्ट के टुवर्ड्स उसका इतना हेट्रेड की वजह से या उसका इंटरेस्ट ना होने की वजह से। सो वो है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब यहाँ ये पूछा गया है कि मुगल पेंटिंग्स का फाउंडर एम्परर कौन है। सो ये भी बाबर ही है, क्योंकि बाबर ने ही शुरुआत कर दी थी पेंटिंग्स की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर के टाइम पे शुरू हुआ, अकबर तो लीगेसी आगे लेके गया और थोड़ा और बेटर वे में। वॉट इज़ बाबरनामा। अब बाबरनामा है क्या? क्या ये महाभारत है, रामायण है, इलास्ट्रेशन है और नन ऑफ दीज। अब यहाँ देखें बाबरनामा। बाबरनामा को ताजुक बाबरी भी कहते हैं और ये एक अपनी तरह का ना एक फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, और यहाँ पे ऑप्शन में ऑटोबायोग्राफी वर्ड नहीं है, इलास्ट्रेशन नो डाउट बनी है, बट बेसिकली बाबरनामा इज अ ऑटोबायोग्राफी। सो नन ऑफ दीज। द कलर्स यूज्ड वर यूजुअली मिक्स्ड विद वाटर एंड। रंगों को, जो मिनिएचर में रंग लगाए जाते थे, तो उनको पानी के साथ साथ और किसके साथ मिक्स किया जाता था? सो वो है गम, चाहे वो अरेबिक जैसे नेचुरल गम जो भी वो लेते थे। सो ये पाउडर फॉर्म में रंग होते थे, उसके बाद उसमें पानी और गम उसको मिक्स करके उसमें लगाया जाता था और वो छाना जाता था जब तक वो स्टोन फ्री या बिल्कुल एकदम पाउडरी ना हो जाए। और जिस वक्त जैसे उनके कुछ गोले बना के, जैसे हम कहते हैं ना बॉल्स बना के रख लेते थे वो उन रंगों की, और जैसे जैसे जब ज़रूरत होता था उस कंसिस्टेंसी का पानी और ग्लू मिक्स कर करके, गम को मिक्स करके और उस तरह से लगाते थे। और उनकी ना टेम्परिंग की जाती थी। आपने ये पढ़ा भी होगा, टेम्परा ऑन पेपर। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट टेम्परा ऑन पेपर? क्योंकि इनकी इन रंगों की यूँ टेम्परिंग करी जाती थी और इन रंगों को इस वजह से वो कहा जाता है। सो खैर इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। द कलर्स यूज्ड वर यूजुअली मिक्स्ड विद द वाटर एंड गम। रज़मानामा हैज़ बीन पेंटेड इन विच स्टाइल। रज़मानामा जो है वो किस शैली में बनाया गया है? क्या वो पहाड़ी शैली है, मुगल शैली है, अभ्रंश शैली है या राजस्थानी शैली है? क्या नाम से भी आप समझ जाएंगे कि ये मुगल शैली में बनाया गया था, मुगल स्टाइल में बना है। विच टाइप ऑफ पेंटिंग्स वर मेड इन मुगल स्कूल। मुगल स्कूल की जो पेंटिंग्स हम देखते हैं या जो हमने पढ़ा है, क्या वो फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग्स हैं या वो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं या वो रियलिस्टिक पेंटिंग है या एब्स्ट्रैक्ट है? सो ये तो नाम के साथ ही जुड़ा है, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। Krishna is shown in Virat Rupa in the painting Krishna lifting Mount Govardhan. Is it true or false? Yes, it's true, क्योंकि कृष्णा को उस पेंटिंग में विराट रूपा में गोवर्धन पर्वत को उठाए दिखाया गया है। विराट रूपा होता है कि बहुत बड़े स्वरूप में दिखाना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हम जो प्रोपोर्शन लेते हैं उससे बड़े बहुत बड़ी फॉर्म में, क्योंकि उनको एक डिवाइन और फॉर्म दिखाने के लिए, उनको थोड़ा अलग दिखाने के लिए एक विराट रूप में दिखाया जाता था। एंड येस, उस पेंटिंग में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दास्तान अमीर हमजा was painted in the period of औरंगज़ेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। दास्तान अमीर हमज़ा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये हमज़ा नामा का ही दूसरा नाम है। सो ये अकबर के टाइम पीरियड पे बनी है। नेक्स्ट इज़ द मुगल एम्परर हु इनकरेज्ड पेंटिंग्स। किन किन मुगल एम्परर्स ने पेंटिंग्स को पैट्रोनेज दिया या इनकरेज करा, प्रोत्साहन दिया? हुमायूं, हुमायूं अकबर, हुमायूं अकबर जहांगीर, हुमायूं अकबर जहांगीर औरंगज़ेब। अब हुमायूं ने शुरू किया, अकबर ने भी उसको आगे लेके गया। उसने रादर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जिसका हेड थे ख्वाजा अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली। और उसके बाद जहांगीर का तो आप कह लें कि लेवल ऑफ एक्सीलेंस ही अलग था पेंटिंग्स को लेके। एंड फिर हमारे यहाँ नाम आता है औरंगज़ेब, और इनके बारे में हमने पढ़ा है कि इनको तो कोई शौक़ नहीं था पेंटिंग का। खैर ये ख़ास पसंद भी नहीं करते थे, तो जो पसंद नहीं करते थे, नफ़रत करते थे, वो क्या काम करवाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज़ हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर।
What is the meaning of Bahri and Uttam in the painting Falcon on Bird Rest? So these two words are written in your painting Falcon on a Bird Rest. So Bahri का मतलब है falcon क्योंकि वो falcon की painting बनी है, and Uttam का मतलब है excellent. So see in the options falcon, excellent. So Bahri is falcon, excellent is Uttam. So the correct answer is A. नेक्स्ट इज द गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड किसको बोला गया है? जहांगीर, औरंगज़ेब, अकबर, शाहजहां. ऑब्वियसली शाहजहां, क्योंकि उनको आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था. वॉट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ताजुके जहांगीरी, बाबरनामा, अकबरनामा, नन ऑफ दीज. खैर ये नाम से भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे, इतना तो आप लोग बहुत कर ही लेते हैं. तो तजुके जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की. सो द करेक्ट आंसर इज ए. द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ. डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग, ध्यान से पढ़ना बेटा, कि किस एम्परर के टाइम पे आपको लगा कि डिक्लाइन शुरू हो गया पेंटिंग का. एक तो हुआ ख़त्म, एंड नहीं पूछा, डिक्लाइन पूछा है कि कहाँ से नीचे आनी शुरू हुई पेंटिंग. सो वो क्या दारा शिकोह थे, अकबर थे, औरंगज़ेब थे, शाहजहां. सो द करेक्ट आंसर इज शाहजहां. क्योंकि शाहजहां को ऐसा नहीं था कि भी नंबर ऑफ पेंटिंग्स बन रही थी, क्वांटिटी बन रहा था, बट क्वालिटी में फ़र्क आ गया था. क्योंकि शाहजहां को इंटरेस्ट जो था ना वो आर्किटेक्चर में था, उस वजह से उसका ध्यान पेंटिंग से हट गया था. और ये ह्यूमन नेचर होता है, जब आपको रिवॉर्ड ऐसा कुछ नहीं मिले ना तो आप उस लेवल का काम नहीं करते हैं. सो कुछ भी रीजंस रहे, जो भी रहे, तो मेजर रीज़न था क्योंकि उनको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था, उस वजह से एक डिक्लाइन आना शुरू हो गया इस मुग़ल स्टाइल की पेंटिंग्स में. मिस्किन वॉज द पेंटर ऑफ विच मुगल एम्परर्स कोर्ट. इस तरह के क्वेश्चन किसी भी आर्टिस्ट का नाम लेके आपको पूछे जा सकते हैं कि वो आर्टिस्ट किस मुगल एम्परर कोर्ट से रिलेटेड था या किसके अंडर काम करता था. सो मिस्किन की पेंटिंग आपके सिलेबस में है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, उसके आर्टिस्ट मिस्किन है. खैर, और उसका टाइम पीरियड मतलब वो मुगल में अकबर के टाइम पे बनी है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, अकबर. इन मुगल पेंटिंग्स मेल फिगर हैव बीन शोन वेयरिंग अंगरखा एंड चूड़ीदार पजामा. यस, अंगरखा चूड़ीदार पजामा ही पहना है टर्बन के साथ. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. द डिक्लाइन ऑफ मुगल स्कूल अकर्ड इन विच सेंचुरी. अब मुगल का डिक्लाइन जो हुआ वो किस सेंचुरी में हुआ? सो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें, जब हम टाइम पीरियड पढ़ते भी हैं, तो ये है सी, 17 to 18th century AD. Artist Behjad belongs to Taimur dynasty. Is it true or false? Yes, it's true. तैमूर डायनेस्टी वॉज द ओरिजिन ऑफ मुगल पीरियड. ठीक है, वो शुरुआती मतलब ये है. और आर्टिस्ट बेहजाद जो थे वो तैमूर डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे. हु पेंटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ दास्तान अमीर हमज़ा. दास्तान अमीर हमज़ा किसने पेंट की है? अब लिखी नहीं पूछा है पेंट किसने करी है. सो पेंट जो करी थी वो मीर सैयद अली के असिस्टेंस में हुई थी. ठीक है, सो मीर सैयद अली इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पिक्टोरियल बुक ऑफ मुगल पीरियड. मुगल पीरियड का पिक्टोरियल बुक एक तरह से बोलें तो मैन्यूस्क्रिप्ट कौन सा है? बारामासा, हरिवंश पुराण, लैला मजनू, रज़मानामा. तो नाम से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, रज़मानामा मुगल पीरियड की एक पिक्टोरियल बुक है. और रज़मानामा है क्या? बेसिकली रज़मानामा जो है ना वो मैं आपको वैसे ही साथ में समझा दूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. सो रज़मानामा एक हिंदूज़ का बहुत फेमस एपिक है, महाकाव्य जिसको हम कहते हैं, वो महाभारत. सो ये उसका पर्शियन की भाषा में किया गया वो ट्रांसलेशन है. ठीक है, वो पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत की. अब रज़मानामा नाम देखें कैसे पढ़ा कि रज़मा का मतलब होता है वॉर और नामा का मतलब होता है टेल, मतलब हिस्ट्री. ठीक है, सो उस हिसाब से ये महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है. द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर. मुगल स्टाइल कब शुरू हुआ? मतलब मुगल्स जब आए अपने साथ आर्टिस्ट ले भी आए थे एक दो, और उन्हीं से काम करवा रहे थे, फिर यहाँ के कुछ आर्टिस्ट मिले, तो जब एक स्टाइल डेवलप हुआ, मतलब जब हमें लगा कि इस तरह का काम एक शैली बन गई है, एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक उनके परमानेंट बन गए हैं. सो वो किस मुगल एम्परर के टाइम पीरियड पे हुआ? हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर. सो द क्लियर आंसर इज अकबर. द कलर्स ऑफ मुगल पेंटिंग्स वर मेड ऑफ. इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आप एक जनरली समझें
कि जब भी हम बात करते हैं ना रंगों की और मिनिएचर्स के रंगों की, तो मिनिएचर के रंग किस किस तरीके से बनाए जाते थे। सो मिनरल्स कलर्स भी बने हैं, वेजिटेबल्स कलर भी यूज़ हुए हैं, प्रेशियस स्टोन्स के भी हुए हैं, एज वेल एज गोल्ड एंड सिल्वर भी यूज़ हुआ है। सो इन चारों में से कुछ भी अगर ऑप्शन में आता है, अब यहाँ अगर मैंने वेजिटेबल दिया है तो इट डजंट मीन कि गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ नहीं हुआ है, या प्रेशियस स्टोन्स के कलर यूज़ नहीं हुए हैं, या मिनरल। अगर वेजिटेबल हटा के यहाँ मैं मिनरल डाल दूं तो आप ऑप्शन मिनरल येस करेंगे। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा रंग नहीं यूज़ हुआ। सपोज मिनरल हो, वेजिटेबल्स हो, गोल्ड एंड सिल्वर हो एंड ऑयल्स हो, तो आप वहाँ जज कर लीजिएगा कि ऑयल नहीं होगा और बाकी तीन होंगे। फिलहाल इस जो ऑप्शन दे रखी है उसमें वेजिटेबल्स से ये रंग बनाए जाते थे क्योंकि नेचुरल कलर्स यूज़ हुए हैं। अंडर विच मुगल एम्परर वॉज यूरोपियन पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस कब हुई? एट द कोर्ट बाय द पोर्टुगीज प्रीस्ट। सो ये भी अकबर ही थे। अकबर के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुई थी। और इनका स्पेशल फीचर पता क्या है इन जैसे ये जो यूरोपियन पेंटिंग से होता था, जो पर्सपेक्टिव की बात हम करते हैं, तो पर्सपेक्टिव जो है ना, तो वो वहाँ से हम कह सकते हैं, चाहे वो जैसे फॉर शॉर्टनिंग का प्रिंसिपल ले लो या पर्सपेक्टिव की बात ले लो, वो कुछ। सो नेक्स्ट इज द इन विच पेंटिंग यूज ऑफ कैलीग्राफी वॉज देयर। कैलीग्राफी अब मुगल की किस पेंटिंग में है? बहुत सी पेंटिंग्स में है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन है कि आपके सिलेबस में कौन सी पेंटिंग में से आप बताएं उसको। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट है, कबीर एंड रायदास है, नन ऑफ दीज। सो आपके सिलेबस में फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट है, जिसके बहरी उत्तम लिखा है, नादिरुल असर भी लिखा हुआ है उस पेंटिंग में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। शाहजहांस फादर वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। येस, जहांगीर को शौक था, जहांगीर ने बहुत काम करवाया। सो द दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ख्वाजा अब्दुल समद वॉज द कोर्ट पेंटर ऑफ। अब ख्वाजा अब्दुल समद किस एम्परर के कोर्ट पेंटर थे? अभी भी मैंने पीछे शुरू में बोला है कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद हेड थे अकबर के टाइम पे पेंटिंग डिपार्टमेंट में, और उन्होंने कई इंडियन आर्टिस्ट को ट्रेंड करा था। सो द आंसर इज अकबर। नेक्स्ट इज द इन विच टेंडेंसी द पेंटिंग्स वर पेंटेड इन मुगल पीरियड। मतलब किस टेंडेंसी में बनाई गई। अब टेंडेंसी का मुझे एक्चुअल हिंदी नहीं आ रहा, मतलब आप समझ जाएं कि किस कैपेसिटी में ये बनी है ये पेंटिंग। जैसे क्या ये कोर्टली हॉबीज़ थी उन लोगों की, या ये उन लोगों का ऐसा लाइफस्टाइल ही था, या फिर रूटीन वर्क बनाया गया है कि रोज़ आके पेंटिंग बनानी है, कोई रूटीन थी इन लोगों की, या इनमें से कुछ भी नहीं। सो अगर हम बात करें तो ये हॉबीज़ थी उनकी, ये रूलर्स की, ये एम्परर्स की, ये राजाओं महाराजाओं के शौक कहे गए हैं ना, तो ये कोर्टली हॉबीज़ थी, इसीलिए टोटल कोर्ट आर्ट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। टिक द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन सा राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब किस टाइम पीरियड पे कौन सा शासक आया और उसके आगे 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 जैसे ये मुगल एम्पायर बढ़ा। सो करेक्ट आंसर इज बी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू द आंसर। सो पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर और फिर जहांगीर। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। दारा शिकोह वॉज द सन ऑफ शाहजहां। दारा शिकोह शाहजहां के बड़े बेटे थे। नेक्स्ट इज द हु वॉज द बर्ड पेंटर एट जहांगीर्स पीरियड। उस्ताद मंसूर। ये भी बहुत क्लियर कट आंसर है, क्योंकि जिनकी पेंटिंग्स तो आपके सिलेबस में है ना, वो तो आप जज कर लोगे बहुत इजी, और वहाँ से वो टिप्स पे कर लेना कि कौन सी पेंटिंग। ये भी हाँ नाम हम कर लेंगे कि पोर्ट्रेट पेंटर कौन था या फिर बर्ड पेंटर कौन था, इस तरह से। So the correct answer is Ustad Mansoor. Whose ruling period was the golden era of Mughal painting? Whose ruling period was the golden era of Mughal painting? तो यहाँ पे भी correct answer is अकबर। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, रूलिंग पीरियड अकबर का ही गोल्डन इरा माना गया है। द थीम ऑफ पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना इज टेकन फ्रॉम। जो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना पेंटिंग है आपके सिलेबस में, वो कहाँ से ली गई है? क्या वो भगवत पुराण की में से इलास्ट्रेशन है, नल दमयंती है, महाभारत है कि रामायण है? सो वो भगवत पुराण से ली गई है, और ये आपके टेक्स्ट बुक में जब डिस्क्रिप्शन है ना पेंटिंग का, वहाँ पे भी मेंशन्ड है ये। नेक्स्ट इज द हु इज नॉट द पेंटर ऑफ अकबर कोर्ट। अब यहाँ से देखें कि इन चारों में से अकबर के कोर्ट का पेंटर कौन नहीं है। अब जब आपने नाम पढ़े होंगे, जब आपको याद होंगे, तो आप ऐसा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। सो
सपोज़ मुझे नहीं भी पता, ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि उस्ताद मंसूर ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी और वो जहांगीर की बनाई थी। तो यहाँ से क्लियर है कि वो जहांगीर का है, तो ऑब्वियसली वो अकबर के टाइम पीरियड पे नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज़ डी। मुगल स्कूल गॉट डेवलप्ड इनकम्प्लीटली। मुगल स्कूल जो पनपा, क्या वो इंडियन एटमॉस्फेयर में पनपा या ईरानियन एटमॉस्फेयर में पनपा, पर्शियन था या नन ऑफ दिस? तो वो टोटली इंडियन था। इंडियन इन द सेंस कि पर्शियन प्रभाव था, लेकिन एटमॉस्फेयर उन्होंने जान तो यहीं का स्टाइल लिया ना, फोक आर्ट भी लिया, राजस्थानी से भी इन्फ्लुएंस था, जो हमारा हिंदू आर्ट था, या हम बात करते हैं इंडियन आर्ट को, तो उन्होंने इंडियन आर्ट के साथ वो एमेलगमेशन था इस चीज़ का। सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन एटमॉस्फेयर। विच मुगल आर्टिस्ट, क्योंकि पहरावा देखें, इन्वायरमेंट देखें, इंडियन माइथोलॉजी पे देखें, एपिक्स पे देखें, पंचतंत्र की कहानियाँ देखें, तो उस हिसाब से देखें और फिर ये डिसाइड करें। विच मुगल आर्टिस्ट वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल नादिल उर असर? ये भी आपकी पेंटिंग में दिया गया है, जहाँ फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट है, तो वो जो बर्ड रेस्ट है वहाँ पे ये उपाधि दी गई है, और ये भी आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कि नादिर उल असर उस्ताद मंसूर को कहा जाता था। सो ये उनके लिए उपाधि थी। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, उस्ताद मंसूर। सो ये थे हमारे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 50 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक्चुअली चैप्टर्स को कैसे समझना है, लर्न करना है, उसके लिए मैं अलग एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आफ्टर दीज MCQ सीरीज़। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।